तेजस्वी यादव मुद्दों को उठा रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। हालांकि जब उन्होंने ये कह दिया कि भाई हम हर एक परिवार को एक नौकरी देंगे, वो भी सरकारी नौकरी, और जब उनसे पूछा कि भाई 2,80,00,000 परिवार लगभग है तो कैसे आप दे पाओगे, अब इसको एनडीए मुद्दा बना रहा है। हालांकि शुरुआत उन्होंने वो मुद्दों पे बात कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी पर डायरेक्ट हमला नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी की तरह मुद्दों पे बात कर रहे थे, लेकिन ये मुद्दा भी एनडीए ने हड़प लिया कि भाई आप कैसे दे पाओगे, इसका मतलब आप सिर्फ झूठे वादे दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने भी उस पर कटाक्ष किया। जहां तक अब आज की तारीख में आप जनता को सिर्फ बोल के वादों से नहीं बहला फुसला सकते। और बहुत अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो जनता मूर्ख नहीं है। फिर भी मैं ये कहूंगी कि ये वही जनता है जो कोई बड़ी स्कॉर्पियो की गाड़ी में 10 नेताओं के साथ, जब कोई नेता आता है 10 कार्यकर्ताओं के साथ, तो वो आज भी बाहर निकल आती है अपने गांव घरों से, उसको देखती है। वही जनता को ये सवाल करना था कि तुमने ये कहा था, ये पूरा नहीं किया। तो इसमें बहुत बड़ा मुद्दा, जब जनता ये कहती है कि वादों को पूरा नहीं करते, तो उसके पीछे है कि जनता सवाल पूछना भूल जाती है। और खास तौर पर जब चुनाव में नेता आते हैं तो सवाल पूछे, ये तो बात है जनता को लेकर। लेकिन आप देखिए, ये किसी भी आम व्यक्ति को समझ आ जाएगा कि जब देश में 3 करोड़ नौकरियां संभव नहीं है, आंकड़ों के लिहाज से, आप या मैं कह रहे हैं इसलिए नहीं, आप आंकड़ों में देख लीजिए, देश में भी बहुत हद हो जाए तो 1 करोड़ नौकरी दी जा सकती है बस। तो आप बिहार में 1 करोड़ कैसे दे देंगे? सिर्फ इसलिए कि आप डिप्टी सीएम बने और आपने 10 लाख नौकरियों का एक बात कही थी, आपकी भले ही मंशा हो, चलिए आपकी मंशा पर कोई सवाल नहीं है, पर क्या ये जमीनी स्तर पर संभव है? और फिर दूसरी बात है कि बिहार के ऊपर कितना डेट है। आप सत्ता में आएंगे, आप सब कुछ तो मुफ्त देंगे, आप 30,000 रुपए महिलाओं को 12 महीने खाते में देंगे, आप 30-35 हजार की जीविका दीदी को नौकरियां देंगे, आप सरकारी नौकरियां देंगे, तो सरकार का खजाना कहाँ है इतना? तो जमीनी हकीकत ये नहीं है, इतनी जॉब जनरेट नहीं हो सकती। और अगर हो सकती है, चलिए हम आंख बंद करके मान भी लेते हैं, ये इस मुद्दे को लपका बीजेपी ने। और अभी तो कल सुबह 9:30 बजे मजा आएगा कि किस तरीके का मैनिफेस्टो, क्योंकि आप देखिए बीजेपी ने चुनाव प्रचार में एक लीड लेने की कोशिश की है इन सारे जुमलों के साथ, एक्सपोज करने के साथ। तो अब कल कौन कौन से वादे होंगे जो कल बीजेपी। आदित्य, लंबे समय से आप जो है सारे सियासत देखते हैं, 2020 में तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी का वादा किया था। अब ऐसी क्या गुणागणित दिया, किसने सलाह दे दिया कि कह दिया भाई हर परिवार को नौकरी देंगे? आखिर इसके पीछे की क्या रणनीति है कि आखिर इस तरह के उनको वादा करना पड़ा? ये सिर्फ एक वही साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। आप देखिए, बिहार तो पर्टिकुलरली वो राज्य है, भले ही आप नॉर्थ के कुछ राज्य छोड़ दें, लेकिन एक समय यही सपना था कि बच्चा सरकारी नौकरी करे। बात शादी की भी होती है तो ये होता है कि जैसे ही लड़का सरकारी नौकरी में है, जाहिर तौर पे वो एक बात बदल जाती है। सरकारी नौकरी की बात अलग है, चाहे वो कोई भी स्केल की हो। तो ये खास तौर पे बिहारी, क्यों इतना जो देश, हम बात करते हैं कि हम बिहारियों को कुछ भी कहेंगे और वो मान लेंगे, हम भूल जाते हैं कि वही बिहारी हैं जिनके यहाँ एक परसेंटेज के लिहाज से बड़ी संख्या में देश चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स बिहार से आते थे। तो इनको बेहतर तरीके से गुणाभास पता है, इनको बेहतर तरीके से पता है। तो क्योंकि सरकारी नौकरियां नहीं थी, क्योंकि बहुत आभास था, तो लोगों ने पढ़ाई करके इस तरह की चीज करी। तो सवाल ये है कि उनको ये लगा कि जो एक आम आदमी चाहता है कि मेरे घर में एक व्यक्ति तो सरकारी नौकरी हो, जिससे कि लाइफ लॉन्ग ये टेंशन खत्म, पेंशन की बात आ जाएगी। तो वो एक सेंटिमेंटल मुद्दा है। लेकिन आज की तारीख में जब तक आप रोड मैप नहीं दे रहे हो, जब तक आप ये नहीं बता रहे हो कि कितनी कंपनीज, चलिए सरकारी नहीं भी दे सकते, हर एक घर में चलिए नौकरी भी दे देंगे, तो कितनी कंपनीज आएंगी? मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। आज आप मखाना लेने जाएंगे, मैं तो प्राइवेट बात कर रही हूँ, और ये कोई बात पॉलिटिकल नहीं है। एज ए पत्रकार मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहती हूँ कि आप दिल्ली में आज आप जाएं और आप मखाना लीजिए 1 किलो, आपको 1800 से 2000 किलो का वो पूरा पैकेट मिलेगा आपको। और मखाने बोर्ड बनाया बीजेपी ने, बात सब कुछ सही है। लेकिन आप गांव में जाइए, आप गांव में मखाने, ना तो वहां पे स्टोरेज का कोई सिस्टम है, और आप यकीन मानिए 80 रुपए से 1 रुपया ज्यादा मखाना नहीं मिलता है। 80 रुपए किलो की उनको किसानों को इसके भुगतान मिलता है। और कई बार जब उनके पास स्टोरेज नहीं होती कि कहाँ रखेंगे, क्योंकि मखाना खराब हो जाता है, तो वो 50 रुपए किलो में दे देते हैं। और दिल्ली, बॉम्बे में कितना रुपए किलो बिक रहा है? सवाल ये है कि जब आपको पता था कि किसी भी पार्टी को, ये सवाल बीजेपी से भी है, जेडीयू से भी है, कि जब आपके पास जिसे कहते हैं कि सीमांचल का काला हीरा है,
जो ना सिर्फ देश पूरे विश्व में प्रचलित है, तो आपने उसके लिए स्टोरेज तक नहीं बनाया। तो ये सवाल है। तो अभी ना ही सरकारी ना ही प्राइवेट नौकरियों का कोई रोड मैप है, लेकिन यहाँ पर पॉज लेके मैं कहूंगी, कल क्या वादे होते हैं, कितने जमीनी वादे होते हैं, कितने प्रैक्टिकल वादे होते हैं बीजेपी जेडीयू की तरफ से, वो भी देखना होगा। लेकिन ये तय है ईबीसी और महिलाओं के लिए यहाँ पर बम्पर कल कुछ अनाउंस होने जा रहा है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो महिला वोट बैंक है, नीतीश कुमार के साथ जुड़ी रहती थी, महिला वोट बैंक में सिर लगाने की कवायद तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो अब इसमें जब राहुल गांधी की भी एंट्री हो चुकी है और आज प्रधानमंत्री ने कह दिया भाई दो युवराज है, जो इनका गठबंधन है वो तेल और पानी की तरह है, यानी मिलता नहीं है, ऊपर ऊपर तैरता रहता है। तो देखिए, ये तो इसलिए भी कहा जाता है कि आपने याद होगा कि मैं कवर करने गई थी बैंगलोर, पटना और खासतौर पे मुंबई की वो बैठक जिसमें इंडिया गठबंधन कहा था, और उसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि इंडिया नहीं इंडी गठबंधन है। अब वो कहाँ है? ममता बनर्जी कितना अग्री करती हैं राहुल गांधी से। दूसरा, आप देखिए कि केरला में आप सीपीएम सीपीआई से अलग बात है। फिर आप आम आदमी पार्टी के साथ देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो कांग्रेस का बड़ा नुकसान गुजरात में किया, फिर कांग्रेस से बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी का दिल्ली में कर दिया। इसे गठबंधन कहा जाएगा? सवाल ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ये पोर्ट्रे करना चाहती है कि वहां दो गठबंधन हैं। जी। उस गठबंधन पे विश्वास कीजिए जो आपस में एकजुट हैं। इसीलिए आपने देखा कि कई बार बिहार चुनाव से 6 महीने पहले से बीजेपी एकजुटता नजर दिखा रही थी। कभी चिराग पासवान किससे मिलने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खींचतान नहीं हुई, मांझी ने सोशल मीडिया पे लिखा नहीं हो, लेकिन एकजुटता दिखाने का प्रयास आपको संसद भवन में भी दिखा। और वही कोशिश महागठबंधन ने करी, या वही कोशिश विपक्ष ने करी कि कई मुद्दों पर पार्लियामेंट में रहे। यही एकजुटता और वो की बात वहां डिकोड की जा रही है कि वो लोग तो ऑयल और पानी की तरह है, तेल पानी की तरह, वो एक हो ही नहीं सकते, तो आपका क्या भला करेंगे। जी अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, बिहार की जो जंग है वो दिलचस्प होती जा रही है। अदिति बता रही थी किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्दे वहां पे छोड़ दिए, छठ और जंगल राज, यानी छठ का अपमान और जंगल राज की याद दिलाते हुए वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार। और उधर तेजस्वी यादव राहुल गांधी कह रहे हैं भाई हमारे पास तो सीएम उम्मीदवार है, तेजस्वी यादव आपके पास कौन है। तो दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर जारी है।